You are like one of the very few writers who are really good at writing. तो लिखो यार, तुम क्यों नहीं लिखते? है ही नहीं राइटर्स हमारे पास जो अच्छा लिखे। नहीं है तो सही राइटर बहुत से आप। बस तुम साल में एक फिल्म लिख देते हो जिसमें हम नहीं होते। كم آخر يوم هذا نفر ما في كويس ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ لا أحد يدرك هذا الورش ਮੈਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮਸਤੀ ਰੌਲਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉੱਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ لا كلم كم مرة يجب أن نخبره عن زراعي مكسورة ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਸਤੀ ਮੁਸਤੀ ਕਿਤੇ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਛਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਰ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ जी सर मैंने बॉल की है वो नहीं वो जो बोल रहे हैं वो इन पे डाल के इनको उठाया है तो खाली उन्होंने डंडे उठाए हैं वो कपड़े समेत नीचे ही पड़े थे कितने बंदे बुलाए होंगे उठा के नाला एम्बुलेंस में डाला सारा हॉस्पिटल लेके गए हैं उधर जिस वार्ड के अंदर उन्होंने कहा इधर रखें टेस्ट होंगे सर वो जो एक्सरे वाली मशीन नहीं एक ही पाँव रखा है अच्छा किरची किरची फिर प्राइवेट रूम लिया सर सबसे महंगा बेड वो लिया सर वो रिमोट वाला अब प्लस्तर हुआ है ठीक है उस पे ऐसे लिटाया है ठीक है पता नहीं कौन सा बटन दबाया है सर अच्छा वो बेड ही यूं हो गया फिर टूट गया बाजू फिर दोबारा प्लस्तर कराया है बस खले उतरिक هذا الأمر بمفرده क्यों जी 10 भी नहीं रहे कि पहली बारी बाजू किवें टूटा ये 36 डॉक्टरों ने पूछा है नहीं दस रहे क्यों अब हुण फिर लुका रहे हैं क्यों क्या टूटा और मैं अपना पासा लिया तो मेरे थले बाह आ गई वालेकुम सलाम वालेकुम कैफ हाल मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुने ये देना पैसों का भरा हुआ ये ब्रीफकेस पेंटिंग नहीं बाजी ये चौथी शेफ दा सामान है सर انت ما في معلوم هنا موجود دولار في ريال في درهم في هذا باوند كله شيء تعرف لازم अच्छा सॉरी इन्हों दा नाम है शेख वजन बिन जर्रा شيخ وزن بن زرع الرئيس الكبير المدير آبار النفسي في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفة إمارات العربية المتحدة الفيه अगों कुछ दसन की लोड़ है هذا تعارف يا براش ये सारे कारोबार है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ لا دعوة الطعام لا ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ जी ਤੁਹਾਡੇ जी सवा हाँ जी आप भी आएंगे वो वैसे आपको या शेख if you want to buy paintings she can make paintings for your all these places الله هذا حقي हॉबी ده मालूम करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स लगी हुई हैं कम फलूस कितने पैसे दी कहते सब तो महंगी जड़ी है आपने बनवाना क्या ग्रेप वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अफनान ज़ैनब है मेरा क्वेश्चन मैम नादिया से है कि मैम आपने माशाल्लाह बहुत ही वर्सटाइल रोल्स प्ले किए हैं तो आपके ख्याल में एक एक्टर को अपना स्क्रिप्ट चूज़ करते हुए उसकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए एक मेन लीड या हाइप वाला रोल या ऐसा किरदार जो माशरे में इस्लाही किरदार अदा करे डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कैसा है और स्टोरी कहाँ पे जा रही है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी स्क्रिप्ट्स आते हैं कि उनमें से जो एक बेहतर हो जिसमें एटलीस्ट जो अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर हो लाइंस वगैरह अच्छी हों उसकी। अभी जो मैं कर रही हूँ मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई इस्लाह आएगी शायद असल में जो मैं कर रही हूँ काफ़ी नेगेटिव सा ईवल सा कैरेक्टर है रूबी का। बट ऑल्सो इसी किस्म के लोग हमारे माशरे का हिस्सा भी होते हैं। सो उनको देख के कि हाँ हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ ये बहुत बुरे हैं लेकिन फिर आप भूल जाते हो थोड़ी देर के बाद। सो आई थिंक इट्स मोस्टली एंटरटेनमेंट। वैसे मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बहुत रेगुलरली माशाल्लाह करती हैं टीवी के हम ये बहुत अब सुनना शुरू हो गए और पढ़ना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के जी बड़ा वो मैसेज ओरिएंटेड ड्रामा था और फलां चीज़ बहुत मैसेज ओरिएंटेड है और उसमें ये थीम थी और जैसे उन्होंने कहा कि इस्लाह वाले काम जो था बहुत से ऐसे ड्रामे होते हैं जो कि इस्लाह से भरपूर होते हैं और उसमें मैसेज भी बड़ा पॉजिटिव होता है मगर ड्रामे चलते नहीं। वासी देखो एक तो वो चलती नहीं लेकिन ये कि आई थिंक होने चाहिए। जैसे मैंने अभी तनमन नीलो नील किया था विच वाज अ ग्रेट मैं मॉब लिंचिंग के ऊपर था उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया भी जाता है और बताया भी जाता है और अब होना भी
शुरू हो गया, अब केस नंबर 9 हो रहा है जिसके अंदर आपको बहुत सारे लॉज का पता चल रहा है। हम लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों को अपने राइट्स का, अपने लॉज का, क्या हमारे क्या क्या कानून है, कौन सी शिकें हैं, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास नॉलेज ही नहीं होती तो हम खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए किसी के साथ या हमारे किसी आस पास में, तो हम बता भी नहीं सकते उनको हेल्प के लिए। मैं कई दफा लोगों को बोलती हूँ डोमेस्टिक अब्यूज के लिए देयर आर हेल्पलाइंस, रूल्स रेगुलेशंस हैं, बिल पास हुए हैं अभी भी। सो उस हिसाब से अगर ड्रामा बन रहा हो तो आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत सारे लोगों को हिम्मत भी मिल जाती है देख के कि हम लोग ये कर सकते हैं। नहीं लगता कि ड्रामा हो या फिल्म हो वो सबसे पहले एंटरटेनिंग तो हो, एंटरटेनिंग तो, और उसके बाद उसके अंदर मैसेज हो रहा देन कि मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा काम ना सिर्फ मैसेज की बेस पे होना शुरू हो गया है, और फिर वही एंगल आप सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड भी देखते हैं जो कि खुद करवाते हैं, ब्लॉगर्स भी उसी को पसंद करते हैं, जो रिव्यूअर्स हैं आपके वो भी उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ड्रामे का खुद कुछ नहीं चल रहा होता। नहीं ये तो बिल्कुल आई एग्री विद दिस। मतलब मैं आपको केस इन पॉइंट एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने मैसेज ओरिएंटेड करना है, पुराने मैं पीटीवी के ज़माने की नहीं करूँगा, मगर अभी अगर आपने मैसेज को सक्सेसफुली इंटरप्रेट करना है तो फिर खुदा के लिए बनाइए, या फिर आप बोल जो फिल्म थी उसकी तरह मैसेज दे के एंटरटेनिंग करके दिखाएं कि इतनी इंगेजिंग। तो वो सिर्फ मुझे लगता है अब एक फॉर द सेक ऑफ एक्टिविज्म हो गया कि हम ये मैसेज बस ऑन द फेस ऑफ इट डाल देंगे और इसके बारे में बहुत सोशल मीडिया पे बात होगी, जबकि वो ड्रामा या फिल्म खुद एंटरटेनिंग नहीं होती और जिसका बहुत ऑब्वियस रिजल्ट उसकी रेटिंग्स या उसका बॉक्स ऑफिस होता है। आई एग्री विद यू टू सर्टेन एक्सटेंट, सारा मैं एग्री नहीं करूंगी, बट आई थिंक जहाँ पे अगर हमारे 50 ड्रामे बन रहे हैं जो कि बहुत एंटरटेनिंग है, जिसमें मैं कहूंगी कि जैसे शेर है, अब वो एक ड्रामा था जो कि हर एक ने देखा क्योंकि उसमें हर किस्म का मसाला था, ब्यूटीफुल हीरो, ब्यूटीफुल हीरोइन, बाकी एक्टर्स भी जबरदस्त डाले हुए थे, ग्रैंड था, खुल के पैसा लगा हुआ था, प्रोडक्शन ग्रैंड, बड़े घर, भाग रहे हैं गाँव और ये सब चीजें। सो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था उसका, लोगों को वो बहुत अच्छा लगा। बट अगर उन 10-20 ड्रामों के बीच में एक आप कोई ऐसा ड्रामा बना रहे हैं तो मेरे ख्याल में थोड़े बहुत लोग देखते भी और थोड़े बहुत लोगों को समझ भी आती है, और आई थिंक वक्त की जरूरत भी है। वक्त की जरूरत बिल्कुल है, मगर मुझे लगता है कि वो मैसेज पे ज्यादा जोर है, स्किल ऑफ डिलीवरेंस पे नहीं है। आई गेस बहुत सारे एक्टर्स वो वाला काम पिक नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा पिक वो कर नहीं करते। मैं बताती हूँ वैसे, अभी आई एम डूइंग काशिफ निसार का प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं, इट्स समथिंग वेरी रेलेवेंट। एक चीज़ हुई थी कुछ अरसा पहले पिंडी में 2-3 साल पहले, एंड अ वीडियो ऑफ अ गर्ल वेंट वायरल, ये उसकी के ऊपर है, काशिफ फाउंडेशन इज डूइंग इट। इट्स अ वेरी, बीगुल ने लिखा है, आप पढ़ते हो तो आपका दिल फट जाता है, और कितनी खूबसूरत लाइंस और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो बीगुल ने लिखे हैं, और हाउ काशिफ निसार इज टेलिंग दैट। बट व्हेन इट केम टू डूइंग दैट गर्ल्स रोल, सो मेनी ऑफ आवर फीमेल एक्ट्रेसेस डिड नॉट वांट टू डू दैट रोल। यू सी, आप जब इस तरह का कोई भी चीज होता है, हीरो नहीं करना चाहते, बड़े नाम अगर आप लेंगे जिससे एंटरटेनिंग बनेगा, चूज भी तो करते हैं ना कि हम कौन से प्रोडक्शन हाउस का कैसा प्रोजेक्ट है और क्या हम ये वाली लड़की का कैरेक्टर करना चाहेंगे जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसका सो somebody who has to be very smart or who thinks कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मैं ये 10 ड्रामे कर रही हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दिखानी चाहिए, जो कि स्टोरी लोगों को पता होनी चाहिए, वो बहुत कम एक्टर्स बैलेंस कर सकते हैं उसको। सो आई थिंक मैं तो बहुत खुशी से पिक करती हूँ ऐसे। अगर फर्ज करें आपको कोई ड्रामा मिल गया, आपका ज़हन बन गया, हाँ, तो कौन सा हीरो आपको मतलब आपके साथ होना चाहिए? मुझे अहमद अली अकबर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। अहमद अली वैसे शुक्र है कि उन्होंने जल्दी किया, उन्होंने जब स्टार्ट लिया ना अहमद अली, मैंने कहा बट कहने लगी है और मैंने शो खत्म कर देना ही है। और मैं भी तेरे साथ ही बाहर चली जाती